बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी दाल की मगोचियाँ। ये मगोचियाँ बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। आज मैं आपके सामने इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। दाल है मेरे पास, टमाटर का पेस्ट है, दही है, लहसुन का पेस्ट है, और मेरे पास प्याज का पेस्ट है, और थोड़ी सी कटी हुई प्याज है, ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और हरा प्याज है, और मेरे पास धनिया है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, नमक है, ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, 2 से 3 लौंग है, 5-7 काली मिर्चें हैं, एक छोटी इलायची है, 2 टुकड़े दालचीनी के, और थोड़ी सी इसके अंदर मेथी जाएगी, और सफ़ेद ज़रूर ऑयल जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो मगोचिया बनाने की दाल है ना, ये मूंग की दाल है, जो पीले वाली होती है, छिलका उतारा हुआ है, छिलका उतरा है, मैंने बाजार से मंगाया। इसको 7 से 8 घंटे मैंने भिगोया है। भिगोने के बाद इसका पानी जो है ना वो मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालकर ना इसकी पेस्ट बना लूँगी। अगर इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ करना पड़ा तो करूँगी, वरना कोशिश करूँगी कि ना करें। सबसे पहले हम ये पेस्ट बनाते हैं। इसको मैं ब्लेंडर में डालती हूँ, आधी एक दफ़ा डालूँगी, आधी दोबारा डालूँगी। ये मूंग की दाल है, हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले एक छोटे साइज़ की प्याज है, बहुत छोटे साइज़ की, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी ताकि इसके साथ ये भी मिक्स हो जाए। ये जो दाल है ना इसके अंदर डालें। आधी मैं एक दफ़ा डालूंगी और आधी दोबारा डालूंगी ताकि अच्छी तरह इसकी पेस्ट बन जाए। अगर ये चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना चलिए तो 1-2 चम्मच इसके अंदर पानी का शामिल कर दें। दाल को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। अब इसके ये अच्छी तरह बन गया, बहुत प्यारी सी बन गया, थोड़ी थोड़ी बुरबुरी होनी चाहिए। ये मैंने इस तरह बना ली थी, बना दी है। अब सबसे पहले मसाला बनाएंगे, फिर इसकी तैयारी करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने इकट्ठा दोनों को, आधा जवा लिया मैंने लहसुन का, और आधा जवा 1 इंच का टुकड़ा लिया मैंने अदरक का। इन दोनों को इकट्ठा मैंने ग्राइंड कर दिया। 1 टेबल स्पून मैंने इसका ये डाला है लहसुन का, और 1 टेबल स्पून ये अदरक का। दोनों को इकट्ठा ही पीस लिया और इकट्ठा ही बना के मैंने आपके सामने इसको डाल दिया। ये हो गया। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे अच्छी तरह। जब ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर मैं दूसरे मसाले शामिल करूँगी। लहसुन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी वैसे सब कुछ पसंद है, लेकिन मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। जिसमें तो लहसुन की कोई भी चीज़ फ्राई करूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जायका भी लगता है, बहुत अच्छी स्मेल भी लगती है। तकरीबन हर किसी से पूछ कहते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है लहसुन और अदरक की स्मेल। कोई भी ऐसा खाना होगा जो लहसुन अदरक के बगैर पकता होगा, तकरीबन हर खाना लहसुन अदरक के बगैर बनता ही नहीं है। चाइनीज़ खानों में भी लहसुन अदरक जाता है। अच्छा, अब ये ना लहसुन और अदरक को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, वो भी मैंने इसको अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना ली, इसके अंदर डाल दूँगी। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है, इसकी पेस्ट बना ली, इसको भी इसके अंदर डाल। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 3 से 4 लौंग हैं, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 10 से 15 छोटी इलायची और एक छोटी इलायची है। ये जीरा है 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर है 1/2 टी स्पून, और जीरे को मैंने भून के कूटा हुआ है। नमक पे ज़रूरत है, हल्दी 1/4 टी स्पून, नमक सॉरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टी स्पून, सारी इसके अंदर डाल। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे।
अब ये मसाला अच्छी तरह भुन गया, इसके ऊपर घी आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर एक छोटे वाली प्याली दही की शामिल कर दूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। फेंटने के बाद मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसको खूब चमचा लाएंगे ताकि इसकी गुठली ना बन जाए। ये दही वाली प्याज है, इसमें थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर डाल दूँ। अब मैं करूँगी इसको ना 5 से 7 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे डाँप कर ना इसको पकने दे दूँ, ताकि मसाला अच्छी तरह गल जाए। और बाद में हम इसको दोबारा अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें, सामान मैंने ये पेस्ट बना ली है। अब मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले शामिल करूँगी। ये देखें, हाँ, टीस्पून है नमक या हस्बे ज़रूरत है। और इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के रंगत के लिए हल्दी, ये भी थोड़ी सी मैंने डाल दी है। अच्छा, इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर मैं इसके अंदर डाला है 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर डालेंगे धनिया। 1 टेबल स्पून है हरी प्याज है ग्रीन वाला, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। नमक आप इसके अंदर आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, बाकी मैंने तो पूरा डाला है। अगर आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहें तो आपकी चॉइस। इसको चेक करती हूँ, ये अच्छी तरह भुन गया है। अभी भी मैं इसको स्लो आंच पे ना 10 से 15 मिनट के रख देती हूँ। चलो, इसकी चूल्हे की साइड बदल लेते हैं। अब हम गुचिया तैयार कर लेते हैं। इसको इस साइड पे अब ये तैयार कर लिया है मैंने। अब हम इसकी ना मंगोचियाँ बनाते हैं। फ्लेम को स्लो रखना है। मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। कितनी प्यारी इसकी रंगत बन रही है। एक से 1.5 मिनट एक साइड पे पकाएंगे और 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड। नहीं आया? आया कह दो फिर तो। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड पे मैं इसको 1 से 1.5 मिनट पकाऊंगी। और जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखें। मैं मसाले को दोबारा चेक करती हूँ। जितना मसाला भुना जाएगा उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। इसकी अच्छी तरह बनाई हो गई है। जब हो जाए ना, मैं इसमें डालूंगी पानी। 1.5 गिलास में से पानी डाल। अब ये तकरीबन मैं इसको 15 मिनट पकाऊंगी।
ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब ये तैयार हो गया, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छी रंगत ला गया। मैं इसको निकाल रही हूँ। देख, ये मैंने निकाल लिया, पैन के अंदर मैंने और डाल दी। जो पहले मैंने डाली थी वो निकाल ली, मैं दोबारा इनकी साइड चेंज करने लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, वैसे तो मैंने बहुत अच्छी पसंद आए, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया बहुत। अब ये सारी मंगोचियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको इधर रखती हूँ, इसको चेक करते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी सूखी मेथी हाथों के साथ मसल के इसके अंदर डाल, ठीक है। दो से तीन हरी मिर्चें डाल देंगे और ये सारी मंगोचियाँ इसके अंदर डाल। अब ये तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब ये मंगोचियाँ तैयार हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।